Hello students, let's understand the question first. If a equals to में a0 ba is nth root of i2, ये i2 का nth root है, right? Then choose the correct statement. If n is odd, a equals to 1, b equals to 0. If n is odd, a equals to -1, b equals to 0. राइट, इस तरह से आपके पास ये चार ऑप्शन है. अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से तीन स्टेटमेंट ट्रू है. राइट, सो वी दिस इज 1, 2, 3 और 4. तो इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा. राइट, सो फॉर दैट उसके लिए वी विल सॉल्व दिस. इसने बोला है कि ये nth रूट है i2 का, यानी nth रूट i2 का मतलब क्या हो गया कि a की पावर n जो है दैट इज इक्वल्स टू में i2. राइट, ये हो गया. अब अगर मैं बात करता हूं कि लेट्स कैलकुलेट द a स्क्वायर. पहले अपन a की पावर n को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं. तो a स्क्वायर अगर अपन कैलकुलेट करें दैट इज a 0 b एंड a. राइट, ये हमारे पास हो गया. मल्टीप्लाई बाय दिस अगेन a b 0 a. राइट, अब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं. सो a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a स्क्वायर. राइट, एंड b मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया. अब अगेन a मल्टीप्लाई बाय b a b और b मल्टीप्लाई बाय दैट इज a b. तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ a b. अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई. राइट, 0 को a से करेंगे 0 है ना, और a को 0 से करेंगे दैट इज 0. 0 को b से किया 0 है ना, और a को a से किया दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय b दैट इज 0 एंड a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया दैट इज a स्क्वायर आ गया. चलिए अब इसी तरह से a क्यूब निकाल के और देखते हैं. राइट, तो a क्यूब कैसे निकलेगा. a क्यूब का मतलब क्या हो गया a स्क्वायर डॉट a हो गया. राइट, अब a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर हमने निकाला a स्क्वायर 2ab 0 एंड a स्क्वायर. राइट, ये निकाला हमने. और a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास a 0 b एंड a. अब देखिए a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें दैट इज a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a. तो ये हो गया a की पावर 3. राइट, और 2ab को 0 से करेंगे 0 हो गया. अगेन a स्क्वायर को b से करेंगे तो a स्क्वायर b, a स्क्वायर को b से करेंगे तो राइट a स्क्वायर b और 2ab को a से करेंगे तो क्या हो गया 2a स्क्वायर b. राइट, नाउ अगेन सेकेंड वाली रो को करते हैं. सो 0 मल्टीप्लाई बाय a 0 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0. 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 और a स्क्वायर को a से करेंगे तो दैट इज a की पावर 3. राइट, सो ये हमारे पास क्या बन गई, ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई लाइक दिस. ये हो गया हमारे पास a की पावर 3 और ये a स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर b दैट इज 0 एंड दैट इज a की पावर 3. अब अगर अपन इसको देखते हैं तो हमने a स्क्वायर किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है ना, a की पावर 3 किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये मैट्रिक्स बन गई. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं a की पावर n की बात करता हूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया a की पावर n. राइट, n a की पावर nb और यहां आ गया 0 और a की पावर n, ये हो गया. अब a की पावर n किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल्स टू i. दैट इज इक्वल्स टू i. अब i मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 और 1, ये है. राइट, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन. सो a की पावर n का मतलब क्या हो गया, a की पावर n का मतलब हो गया दैट इज इक्वल्स टू 1 और हमारे पास जो b है एक तरह से b की वैल्यू क्या हो गई दैट इज b इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और ऑप्शन नंबर 4, these 3 options are correct one according to the question. Thank you so much. I hope you understand the question.